नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। जनूबी आसाम में सैलाब ने मजीद 2 जानें ले ली। 7 दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर। चिन्नास्वामी स्टेडियम बगदड़ वाक़या, वजीर आला सिद्धारमैया का बड़ा एक्शन। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अफसरान मुअत्तल। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के हाथों अगवा होने वाले 11 में से 6 मुलाजमीन बाजियाब, बाकी की तलाश जारी। हिंदुस्तान को किसी ने रुकने को नहीं कहा, न ही किसी सालसी की जरूरत थी। थरूर का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। भारत को पाकिस्तान से आलमी सतह पर अलहदा हैसियत दिलाने के लिए ठोस सिफारती इक़दाम किए जाएं, कांग्रेस का हुकूमत से मुतालबा। दिल्ली के साकेत अदालत की हवालात में जेर समात कैदी का गला घोंटकर कत्ल, सिक्योरिटी निजाम पर सवाल उठ गए। लंगड़े घोड़े वाले रिमार्क्स पर असंध्याकार राहुल गांधी पर सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर आजम ने माजूर अफराद को दिव्यांग जन का बावकार नाम दिया। पहलगाम हमले के बाद इत्तेहाद की नई दास्तान। आरएसएस के भागवत ने सियासी यकजहती और मजबूत रद्द-ए-अमल पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे कटरा से कब्ल इंतजामात का जायजा। USBRL मंसूबे की कौम को नजर, जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन करार। डोडा में दहशतगर्दी की माउनत, NIA अदालत ने 4 मुल्जमान पर UAPA के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी। और पहलगाम दहशतगर्दी के बाद सयाहत का मरकज बंद, मकामी मईशत दरहम बरहम। 40 दिन गुजरने के बावजूद पहलगाम के लोग बेरोजगार, कारोबार ठप। इंतजामिया से पार्क्स और बागात दोबारा खोलने की अपील। आसाम में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है, जहां जुनूबी इलाकों में मजीद 2 अफराद सैलाब की नजर हो गए। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद 7 बड़े दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब ने सैकड़ों देहातों को मुतासर किया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि खेत खलियान तबाह हो चुके हैं। मकामी इंतजामिया और NDRF टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ताहम मुसलसल बारिशें और ऊंचे पानी की सतह इमदादी कामों में रुकावट बनी हुई है। मौसमियात के माहिरीन ने आइंदा चंद दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसके पेश नजर शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। रियासती हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं और फौरी इमदाद की यकीन दहानी कराई है। उधर चीफ मिनिस्टर ने मरकज से इजाफी इमदाद की अपील की है, ताकि कुदरती आफत से निमटने में रियासती मशीनरी को तकवीत मिल सके। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में पेश आने वाले अफसोसनाक भगदड़ वाक़े पर रियासती हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत मुतअद्दिद आला अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई वजीर आला सिद्धारमैया के उस ऐलान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने वाक़े की मुकम्मल शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब क्रिकेट मैच के टिकट्स के हुसूल के लिए स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। इंतजामिया की नाकस मनसूबाबंदी और सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात के बाद अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद की हालत नाजुक बताई जा रही है। वजीर आला ने कहा कि अवाम की जानों से खेलने वाले अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। हम इस वाक़े को संजीदगी से ले रहे हैं। ये पुलिस और इंतजामिया की एक वाज़ह नाकामी है। जिम्मेदारों को मिसाल बनाया जाएगा, ताकि आइंदा इस किस्म की गफलत न दोहराई जाए। मजीद बरा हुकूमत ने वाक़े की आला सतही इंक्वायरी का हुक्म देते हुए रिपोर्ट पेश करने के लिए 48 घंटों की डेडलाइन मुकर्रर की है। पाकिस्तान के शोरज़दा कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन को शिद्दत पसंदों ने अगवा कर लिया था, जिनमें से 6 को कामयाबी से बाजियाब कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी है। ये वाकया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में पेश आया, जहां शिद्दत पसंद ग्रोह अक्सर अगवा, बत्ताखोरी और तखरीबकारी की वारदातों में मुलवस पाए जाते हैं। अगवा किए गए मुलाजमीन एक निजी तामीराती फर्म से वाबस्ता थे और एक तरक्याती मंसूबे पर काम कर रहे थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाजियाब होने वाले अफराद को एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान शिद्दत पसंदों के कब्जे से आजाद कराया गया। उन अफराद की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है और उन्हें हिफाजती तहवील में लेकर इब्तिदाई तफ्तीश की जा रही है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से एक अहम बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को अपनी कार्रवाइयां रोकने के लिए किसी बैरूनी दबाव या सालिसी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वाज़ह किया कि भारत ने अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी के तहत जो भी कदम उठाया वो कौमी मफाद और हिकमत अमली के तहत था। थरूर ने कहा, हमने अपनी सोच, जिम्मेदारी और हिकमत अमली के तहत काम किया। न किसी ने हमें रोकने को कहा, न ही हमें किसी सालिस की जरूरत पड़ी। भारत एक मजबूत और बावकार मुल्क है जो अपने फैसले खुद करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिफारती और खुफिया सतह पर जो कार्रवाई की, इन पर आलमी सतह पर भी नजरें मरकूज रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि बैन अवी बिरादरी की मुदाखलत या पस पर्दा सालिसी के नतीजे में भारत ने कदम पीछे हटाए। ताहम थरूर के बयान ने इस कयास आराई को खत्म कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो आलमी सिफारती महाज पर भारत और पाकिस्तान को एक ही सांचे में देखे जाने की रविश को खत्म करने के लिए फौरी तौर और मौसर इकदाम करे। पार्टी का कहना है कि भारत एक उभरती हुई आलमी ताकत है और इसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हर बैन अवी फोरम पर जोड़ना मुल्क के मफाद के खिलाफ है। कांग्रेस के तर्जुमान ने बयान देते हुए कहा, हुकूमत को मजबूत और फैसला कुन सिफारती पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि आलमी सतह पर भारत की मुनफरद शनाख्त को उजागर किया जा सके। पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल तकाबुल और जोड़ना भारत की सालमियत, साख और आलमी असर रसूख को मुतासिर करता है। दिल्ली की साकेत अदालत के अहाते में वाक़या हवालात में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां एक जेर समात कैदी को मुबैना तौर पर गला घोंट कर हलाक कर दिया गया। वाक़े ने न सिर्फ अदालत के अंदरूनी हिफाजती निजाम पर सवालात खड़े कर दिए, बल्कि जेल हुकाम और दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चैलेंज पैदा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी कैदी एक मुकदमे के सिलसिले में पेशी के लिए लाया गया था और दीगर कैदियों के साथ हवालात में बंद था। इब्तिदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि एक दूसरे कैदी ने किसी जाती झगड़े या पुरानी दुश्मनी के तहत इसे निशाना बनाया। जराये के मुताबिक कैदी की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और वाक़े की तहकीकात जारी है। FIR दर्ज करके कत्ल की दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। मरकजी वजीर ज्योति राहतिया सिंधिया ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के हालिया लंगड़े घोड़े वाले तबसरे पर सख्त तनकीद करते हुए उसे न सिर्फ नामुनासिब बल्कि माजूर अफराद की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माजूर अफराद को बावकार शनाख्त देने के लिए दिव्यांग जन जैसा शाइस्ता और काबिल एहतराम लफ्ज मुतारिफ करवाया, जबकि राहुल गांधी ने उनकी तजलील की है। सिंधिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, राहुल गांधी का लंगड़ा घोड़ा कहना सिर्फ सियासी मुखालिफिन पर तंज नहीं बल्कि मुल्क के उन करोड़ों दिव्यांग जन भाई बहनों की तौहीन है जो अपनी माजूरी के बावजूद जिंदगी की दौड़ में पूरी हिम्मत से शरीक है। राहुल गांधी ने हालिया इंतखाबी जलसे के दौरान किसी सियासी शख्सियत को निशाना बनाते हुए ये जुमला कहा था, जिस पर सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ हलकों में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बीजेपी रहनुमाओं ने इसे गैर हिस्सास, गैर जिम्मेदाराना और तौहीन आमेज करार दिया है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद सियासी जमातों के बाहमी समझौते और फौरी कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि इस इत्तेहाद को मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखा जाना चाहिए। पहलगाम में अप्रैल 22 को रोनमा होने वाले टूरिस्टों के कत्ल के बाद अवाम में शदीद गम गुस्से के माहौल में जो एक मरबूत रद्द-ए-अमल सामने आया, इसे मुल्क के फैसले साजों और इंतजामिया की साबित कदमी का मुजहर करार दिया गया। भागवत ने इस मौके पर इस बात पर भी जोर दिया कि फौजी कार्रवाइयों और इंतजामी इस्तेहकाम के साथ साथ अवामी यकजहती ने कौम को एक नया अज़्म और मजबूती फराहम की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मौजूदा अवामी इज्तिमा से कबल कटरा में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आजम 6 जून यानी आज दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे पुल चिनाब पुल, मुल्क के पहले केबल स्टे एनजी पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक मंसूबे को कौम के नाम वक़फ करेंगे। LG सिन्हा ने इस मौके पर कहा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का कौम को वक़फ किया जाना जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी पेशरफ्त है। वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की नई बुलंदियों को छुआ है और अब ये एक खुशहाल और मजबूत मरकज के तौर पर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में दहशतगर्दी में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्जाम में NIA के खुसूसी अदालत ने 4 अफराद के खिलाफ UAPA और भारतीय न्याय संहिता की दफात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी है। पुलिस के मुताबिक जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें मुनीर हुसैन, तनवीर अहमद, नूर आलम और कंजलाल शामिल हैं। उनके खिलाफ 16 जुलाई 2024 को थाना देसा में मुकदमा दर्ज किया गया था। SSP डोडा संदीप मेहता ने बताया कि इन अफराद पर BNS की दफात 103, 147, 149 और 315
के साथ साथ UAPA की दफात 13, 16, 19 और 20 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद केस का चालान NIA की अदालत में पेश किया गया, जहां इब्तिदाई समाअत के दौरान अदालत ने शवाहिद को नाकाफी नहीं बल्कि मजीद कार्रवाई के लिए काफी करार दिया और चारों मुलजमान पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये तमाम अफराद इस वक्त अदालती हिरासत में है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि भारत में मरदमशुमारी 2021 की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, मगर मुल्कगीर वबा कोविड-19 की वजह से इस काम को मुलतवी करना पड़ा। कोरोना वबा के बाद असरात काफी अरसे तक कायम रहे और इस दौरान मुख्तलिफ शोबे, खासतौर पर तालीम मुतासिर हुई। मरदमशुमारी के लिए तकरीबन 30 लाख गिनती करने वाले अफराद दरकार होते हैं, जिनमें ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा शामिल होते हैं। इन असातिज़ा का तालीमी शोबे में किरदार अहम होने की वजह से कोविड के फौरन बाद मरदमशुमारी का इनेकाद इब्तिदाई तालीम में शदीद खलल का बास बन सकता था। बैनुल-अक़वामी तजुर्बात से मालूम हुआ है कि कोविड के फौरन बाद मरदमशुमारी करने वाले ममालिक को डेटा की मियार और कवरेज में मुश्किलात का सामना रहा। इस तनाजुर में हुकूमत ने फैसला किया है कि मरदमशुमारी का अमल जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा और यह अमल 1 मार्च 2027 तक मुकम्मल होगा, जो कि मरदमशुमारी के हवाले तारीख होगी। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के 43 दिन गुजर जाने के बावजूद सयाहती शहर अपनी जिंदगी की मामूल की सरगर्मियों से महरूम है। दहशतगर्दी के नतीजे में 26 अफराद, जिनमें ज्यादातर सयाह थे, जान से हाथ धो बैठे थे, जिसके बाद पूरे खित्ते की सयाहत तबाह हो चुकी है। मकामी जराया ने बताया कि सयाहती सरगर्मियां खत्म होने के बाद यहाँ काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले कई हफ्तों से कोई भी यहाँ एक पैसा भी नहीं कमा सका। कई लोगों ने एक माह से 10 रुपये भी नहीं कमाए। एक मकामी शहरी ने मजीद बताया, शहरियों और सयाहत से जुड़े दीगर स्टेक होल्डर्स बशमूल घोड़ा चालक, होटल मालिकान, ड्राइवर्स और दुकानदार इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि पार्क्स और बागात को फौरी तौर पर दोबारा खोला जाए, ताकि गरीब तरीन तबका इस लंबे लॉकडाउन के असरात से बच सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के पेश नजर इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जुमा को वादी कश्मीर के लिए अहम संग मील साबित होने वाले 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और साथ ही 40,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे भी अवाम के नाम वक़फ करेंगे। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि ये मोदी का जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा होगा। कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की तिजारती खिदमत आम मुसाफिरों के लिए 7 जून से शुरू हो जाएंगी। इस ट्रेन का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे, जबकि पहले ही से IRCTC ने पेशगी टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने जुमेरात को ऐलान किया है कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त ट्रेन सर्विस सितंबर में शुरू हो जाएगी, जब जम्मू रेलवे स्टेशन पर जारी तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएंगे। वजीर ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर काम जारी है और तवक्का है कि ये काम सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। प्लेटफॉर्म 5 और 6 की दस्तयाबी के बाद वंदे भारत ट्रेनें जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त चलेंगी। ईद उल अजहा के पेश नजर शहरियों को मियारी और महफूज ग़िज़ाई अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में फूड सेफ्टी टीम ने खुसूसी मार्केट इंस्पेक्शन का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के हुक्म पर जारी इस मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त चेकिंग की गई। इस खुसूसी टीम की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ने, जिन्होंने ज़ैनकूट सनती इलाका, शालाटेंग, लाल बाजार, हजरतबल, सदरबल, नौहटा और करीबी दीगर इलाकों में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की जानिब से खुराक के मेयार के कवायद की पासदारी का जायजा लिया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर बांडीपुरा में जंगलात के महकमा की जानिब से पौधे लगाने की मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब का मकसद माहौल की हिफाजत, पायदारी और जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारने के हवाले से शऊर उजागर करना था। प्रोग्राम के दौरान कई पेड़ लगाए गए ताकि सरसब्ज शादाब माहौल को फरोग दिया जा सके। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के सोपोर में भी आलमी यौम माहौलियात बड़े जज्बे और जोश खरोश के साथ मनाया गया। MLA सोपोर इरशाद रसूल कार ने म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस से रैली का इफ्तिताह किया, जो डिग्री कॉलेज से होते हुए मैन मार्केट तक निकाली गई। ये प्रोग्राम म्युनिसिपल कमेटी सोपोर और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। तकरीब का मकसद माहौल की हिफाजत के लिए अवाम में शऊर उजागर करना था।